आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 क्षितिज के चैप्टर फर्स्ट काव्य खंड से सूरदास। इसके 4 पद है, अपन चारों पद अलग अलग वीडियो में समझेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस है कि यहाँ सुर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूरदास के लिखित पद कहाँ से लिए गए, भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और इसमें क्या कहा गया है, श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। यहाँ तक इस पूरे उसकी समरी है। अपन अब आगे से पद के साथ अपन इनको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला पद है ये, उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की घाघरी बूंद न ताके लागी, प्रीति नदी में पाँव न बरिय दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी गुर च्योंटी चाटी जो पागी। अब इसकी प्रसंग अपन पढ़ लेते हैं। तो इसका प्रसंग यहाँ से आएगा। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। तो अब अपन इस पद को समझते हैं। इस पद में कहना क्या चाहता है वो अपन समझते हैं। तो एक एक लाइन करके समझेंगे। उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी। इसमें गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कहती है कि उद्धव को यहाँ पे भौरे के रूप में बताया गया है। उद्धव तुम तो हो बड़े ही भाग्यशाली, बड़ भागी का मतलब है भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तागते नाहिन मन अनुरागी, तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम रूपी धागे को स्नेह नहीं कर पाए, पर जैसा कि तुम उनके भीतर रहकर भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। फिर गोपियों ने कुछ उदाहरण देके बताया कि किस प्रकार तुम उनके प्रेम के धागे से किस प्रकार दूर हो। वो थर्ड लाइन में बता रखा है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। पुरैनी का मतलब कमल है, पात यानी पत्ता, रहत यानी रहता है, जल पानी, भीतर पास में। इसमें बता रखा है, गोपियों ने यह उदाहरण दिया है कि उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार से दूर हो जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा पानी के अंदर रहता है परंतु उस पर एक भी पानी की बूंद का दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो। फिर उसने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा है, जो जल माह तेल की घाघरी बूंद न ताकी लागी। तेल लगी हुई जल की तेल लगी हुई जो मटकी होती है उसमें अगर अपन पानी डालते हैं तो उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती। तो उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो। चौथी लाइन में ये कह रहे हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बिरोए दृष्टि न रूप परागी। इसमें गोपियों को कहने का मतलब है कि प्रेम रूपी नदी, इसमें प्रेम रूपी नदी को बताया गया है कि अपन नदी को देखते हैं, पानी को देखते हैं तो अपना मन हो जाता है उसमें पैर डालने का, पर तुम्हारा तो मन ही नहीं होता होगा प्रेम रूपी नदी में डालने का पैर। फिर सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी जो पागी। जहाँ भी ऐसे सूरदास लिखा हुआ हो वहाँ अपन लिखेंगे सूरदास ये कह रहे हैं कि गोपियों के माध्यम से कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपटी हुई है जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपटी हुई होती है और उसी में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ आ गई होगी। अब दूसरा पद अपन दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ
वैसे बोर्ड में आते नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे व्याख्या करने में आसानी होती है। मैं कठिन शब्दार्थ अभी दिखाऊंगे। बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अछूता, तगा, धागा, बंधन, पुरैनी, पात, कमल का पत्ता, दागी, दाग, माह में, प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाँव, पैर, बिरोए, डुबोए, परागी, मुग्ध होना, गुड़ चींटी ज्यो परागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम के अनुरक्त हैं।